नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका अपनी क्लास भारतीय क्लासेज राव सर के अंदर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें भौतिक विभाजन में भार का मरुस्थल पढ़ रहे थे और भार के मरुस्थल में हमारा हो चुका है शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क में हमने पढ़ लिया था एक बालू का स्तूप प्रदेश और एक पढ़ लिया था हमने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। वो हमारा मरुस्थल है, कंप्लीट हो गया। आज थोड़ी सी शब्दावली है, वो हमारी शब्दावलियों के बारे में बात कर लेते हैं जो मरुस्थल के अंदर आपकी प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से शब्दावली जिस प्रकार आपने नाम सुना होगा रन, रन या टाट, सुना है क्या? रन या टाट? यस सर। क्या होता है रन या टाट? रन या टाट, टाट किसे कहते हैं? अपन कोई टाट क्यों नहीं बकरी गांव है कोई इन्हें मिले की करते ना रहे तो की टाट है उसी आप अभी के टाट, यानी टाट है। रन या टाट कहते हैं आपके वर्षा ऋतु के अंदर अस्थायी झील। हाँ, वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झील। क्या होती है आपकी? अस्थायी झील। वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? रन या टाट। आपके रन या टाट। जिस प्रकार रन या टाट की बात करें तो आपका एक है पोखरण, जो कहां पर है? जैसलमेर। पोखरण है आपका जैसलमेर के अंदर। थोबरण है, थोबरण है आपका बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना। थोबरण ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और पोखरण कहां पर है आपका? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो ये होती है रन या टाट। वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है? रन या टाट। उसके बाद हमारी एक और है, इसमें डांड। डांड किसे कहते हैं? डांड, डांड, डांड आपने राजस्थानी भाषा में क्या है? डांगरा ये बोलते हैं डांड, ठीक है। तो इन अंदर अगर आप बात करा तो डांड तरह के विशिष्ट, कुछ विशिष्ट लवणीय झीलें होगी। इन्हें कहेंगे हम कि कुछ विशिष्ट लवणीय झीलों को आप सीधा लिख सकते हो विशिष्ट लवणीय झीलों को। विशिष्ट लवणीय झीलों को किस नाम से जाना जाता है? डांड के नाम से जाना जाता है। इसमें बस इतना ही है, पूछा जा सकता है विशिष्ट लवणीय झीलों को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो डांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक आती है आपकी प्लाया। प्लाया, प्लाया का नाम सुना होगा। प्लाया किसे कहते हैं? पै से प्लाया और पै से पवन। पवन के द्वारा निर्मित जो आपके अस्थायी झीलें होती है, किन के द्वारा निर्मित है? पवन के द्वारा। पवन तो जानते हो? हाँ, पवन के द्वारा, पवन के द्वारा निर्मित अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें जिन्हें क्या कहते हैं? प्लाया। प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया। उसके बाद आपका एक और शब्द आता है जिसका नाम है खड़ीन। क्या नाम है? खड़ीन। खड़ीन आपने नाम सुना होगा, बताओ खड़ीन किसे कहते हैं? और इस खड़ीन को, खड़ीन एक है वर्षा जल संग्रहण करने की विधि। क्या है? वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण करने की क्या है आपके? विधि है, करने की विधि। वर्षा जल संग्रहण करने की विधि है जिसे किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। और इस खड़ीन की अगर हम बात करें लालो, तो इस खड़ीन को है 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। किसने बसाया था? पालीवाल ब्राह्मणों। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम इस खड़ीन का प्रयोग किया गया। और किसके लिए किया गया? तो वर्षा जल संग्रहण के लिए किसका प्रयोग किया गया? आपके खड़ीन का प्रयोग किया गया था। और कहां की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, जैसलमेर की। पालीवाल ब्राह्मण है वो पाली के थे और जैसलमेर में आकर बसने लगे थे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? खड़ीन। खड़ीन आपको पता चला क्या है? ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द आते हैं, उसके नाम सुने होंगे आपने। कोई, बेरी, टोबा, कोई, बेरी, टोबा,
आयतान, ठीक है। ये सभी एक ही होते हैं, इनके नाम अलग अलग है। ये है आपके परंपरागत वर्षा जल संग्रहण करने की विधि। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण करने की विधि, वर्षा जल संग्रहण करने की विधि। ध्यान रखना क्या है वर्षा जल संग्रहण करने की विधि। कोई बात कोई ना समझ लिया आपका घरे में ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ बात कोई बोलिया आप पानी वाले कोई है, ठीक है। उसके बाद आता आपका पालर पानी। पालर पानी किसे कहते हैं जानते हो क्या? किसे कहते हैं? वर्षा के पानी को। हाँ पालर पानी। वर्षा के जल को क्या किस नाम से जाना जाता है? वर्षा के जल को आपके कहते हैं पालर पानी। उसके बाद एक शब्द आता है हमादा। क्या नाम आता है? हमादा। हमादा जानते हो किसे कहते हैं? पथरीले मरुस्थल को हमादा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पथरीला या चट्टानी मरुस्थल कह सकते हैं। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? आपके हमादा के नाम से है जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ये हमादा है आपके जैसलमेर के लोथरवा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाँ जैसलमेर के लोथरवा क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर के लोथरवा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद एक नाम है आपका रेग। रेग जानते हो क्या? रेग किसे कहते हैं? रेग बताओ, रेग किन के है? रेग रेग कहते हैं आपके साथ में तो होगा कंकरीला या पथरीला, और साथ में होगा रेतीला मरुस्थल। इन दोनों मरुस्थलों का मिश्रण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा प्रश्न पूछेंगे रेग कहाँ के प्रसिद्ध है, तो रेग जैसलमेर के रामगढ़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? रेग जैसलमेर के रामगढ़ के रेग प्रसिद्ध है। कहाँ के रेग प्रसिद्ध है? जैसलमेर के रामगढ़ के आपके कौन से प्रसिद्ध है? रेग। उसके बाद एक नाम हो रहा था आपका इरग या अरग। इरग या अरग, इरग या अरग। इसकी अगर हम बात करें तो रेतीले मरुस्थल, इस मरुस्थल को रेतीला मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इरिग या अरग। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पीवना। हाँ जानते हो क्या पीवना किसे कहते हैं? ये एक विशेला सर्प है। क्या है? विशेला सर्प, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इस सर्प के अगर रंग की हम बात करें, जिस प्रकार बलुई मृदा होती है, रेतीली मृदा, बिल्कुल उसके समान दिखाई देता है, ठीक है। वो मिट्टी के अंदर इस प्रकार रहता है, ऊपर मिट्टी आ जाती है, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर पीना, ठीक है। और इसके रात के अंदर, रात के अगर हम कहीं पर सोए हुए हैं, जैसे मुश्किल का क्षेत्र है जी, यहाँ पर सामान्य भाषा में बात करें तो खेत खाद के अंदर आप जमींदार आदमी खेत के अंदर जमा रात के अंदर तो आप सुनते हो, ठीक है। तो मुश्किल के अंदर के व्यक्ति एक प्रकार को सांप है, रात के अंदर सुत्या नहीं आप तो सुत्या करना आगे का वो खून चूसे, यानी वो खून पीवे, एक रहे खून पीवे, एक खातिर को नाम के रख दियो पीवना। खून पिए अपन तो कोई कौन सा है, अरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए मिठाई पूरी मेरे क्यों एक खातिर के वह का मुश्किल के अंदर जब भी कोई व्यक्ति सुबह तो आपके सिराना नमक लेगी, नमक से कहते हैं कि इस पीने का असर नहीं होता या पास्टिक नहीं, ठीक है। अगर हमारे पीने ने खून चूस लिया, हमारी अभी तक मृत्यु नहीं हुई, तो उसके कहते हैं कि नमक है थोड़ा सा टेस्ट करवाया जाता है। अगर नमक का टेस्ट उसे
पता चलता है भाई नमक है ही तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो समझ जाना पीओ ने इसको काट लिया। इस प्रकार का पीओ है एक विषैला क्या होता है सर्प। नेट पर जाकर देखना कलर मिलेगा आपको पेड़ का किस प्रकार का है आपके पेड़ होता है। देखा है क्या? पूरा रेत के अंदर घुसा है। हाँ ठीक है। उसके बाद एक आपका गांव प्रसिद्ध है जिस गांव का नाम है समगांव। हाँ समगांव क्यों प्रसिद्ध है? शाबाश, एक बोला है, कौन बोला है? हाँ सुरेश बोला। वनस्पति रहित गांव। कैसा गांव है? वनस्पति रहित गांव। ध्यान रखना। और कहाँ पर है ये? जसर। हाँ शाबाश, आगे बढ़ेंगे। वनस्पति रहित गांव है और ये सामान्य भाषा बात करा दोहरों या टीलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दोहरे या टीलों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों का बेटा वनस्पति तो है कौन इस दोहर क्या कहते हैं प्रसिद्ध होसी वो टीला या दोहरा का त्रि प्रसिद्ध होसी। दिन बाद में थारा एक नाचना। नाचनो सारा नाम है नाचना एक गांव क्या है? गांव जो पुरुषतल के विस्तार को रोकता है। मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है जहाँ पर मरुस्थल का प्रसार होता है। हाँ गांव वही है पुरुषतल गांव मतलब सारा ज्यादा मरुस्थल को कह रहे हैं कि मरुस्थल का प्रसार होता है कि गांव में अपन सारा ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है नहीं मतलब कि ये नाचना की इसलिए ठीक है। तो नाचना गांव की बात कहाँ है मेरे और नाचना गांव है जैसलमेर। जैसलमेर और किसके लिए जाना जाता है? रेगी मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना। मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मरुस्थल का प्रसार। और मरुस्थल के प्रसार को रेगिस्तान का मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्ग। अब आपको पूछ ले रेगिस्तान का मार्ग क्या है? क्या मार्ग में लोग रेगिस्तान मरुस्थल को प्रसार होने के अलावा रेगिस्तान का मार्ग है। और मरुस्थल का प्रसार होता है आपके किस महीने के अंदर? ध्यान रखना किस महीने के अंदर होता है? जून महीने के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक शब्द और आता है जिसका नाम है आपका वलिया मान। वलिया मान ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है लालो? वलिया। उसके बाद आता है आपका थल्ली। थल्ली नाम सुना होगा आपने? थल्ली किसे कहते हैं? जल्दी से बता। थल्ली थल्ली किसको कहा जाता है? थल्ली बताओ रे किसे कहा जाता है? थल्ली। अगर बात करें थल्ली की तो बीकानेर से कहां से? बीकानेर से चूरू के मध्य। किसके मध्य है? चूरू के मध्य। किसके मध्य बोलो? बीकानेर से चूरू के मध्य आपके मरुस्थलीय पट्टी पाई जाती है। कैसी पट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय पट्टी पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? थल्ली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? आपके थल्ली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसलमेर का ये गांव प्रसिद्ध आपके लिए कुलधरा। विश्व में भी प्रसिद्ध है कुलधरा गांव। कुलधरा जैसलमेर का भूतिया गांव। जैसलमेर का भूतिया गांव। जैसलमेर का भूतिया गांव कहाँ पर है? कुलधरा गांव
ठीक है, तो कहते हैं कि कुलदरा गांव में 1300 ईस्वी में लोगों का बसना स्टार्ट। धीरे धीरे इस गांव की आबादी कहते हैं कि 5000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति की हुई थी? 5000। और उस जैसलमेर का एक मंत्री था जिसका नाम मिलता है सलीम। इस प्रकार क्या नाम मिलता है? सलीम। तो कहते हैं कि इसी कुलदरा गांव में एक सुंदर कन्या रहती। क्या रहती थी? सुंदर कन्या। सुंदर कन्या को जानते हो आप? ये आपका कुलदरा गांव है, ये कोई सुंदर क्या है? कन्या है। यानी हमारी भाषा में क्या कहते हैं इसको? लाली बोलते हैं ना। लाली क्या बोलते हैं? लाली बोलते हैं। ठीक है, ये कोई हमारी एक सुंदर लाली है। क्या है? सुंदर। अब जैसलमेर का एक मंत्री था। क्या था? जिसका नाम आपको मिलता है सलीम। सलीम या सलीम इस प्रकार मिलता है सलीम। ठीक है, तो ये आपका एक सलीम। ठीक है, ये कौन आपका? सलीम या सालिम। ठीक है, कहते हैं कि इस सुंदर लाली के ऊपर ये नजर डालता। कहते हैं कि एक बार ये कुलदरा गांव के अंदर गया, भ्रमण कर रहा था। लाली सुबह सुबह क्या है कि पार्क के अंदर टहलते जाते और अपने सहेलियों के साथ सुबह सुबह ये वहां पर गया हुआ था पार्क में। टहलने गई तो इसकी आपके आवाज सुनाई दी कि पाए। तो इसमें गाना गया लंग की प्रजय बन सकता। कौन सा गाना है? ठीक है, यानी कहते हैं कि इसको इससे क्या हो गया? क्या हो गया रे? क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम, प्यार कैसे? क्या हो गया? अब ये लाली इससे प्यार नहीं करती थी। ये एक समझदार कैसी लाली थी? समझदार। सुंदर तो थी लेकिन कैसी भी थी? साथ में सुशील समझदार। ठीक है, ये तो बेचारा सलीम क्या करता? इसके सुंदर बन गया, लेकिन इसको इस मामले में कोई पता नहीं। अब इसने इसको कहा भी कि तेरे से मैं क्या कहूँगा भी विवाह। ये बोली भी आते ही सीधा विवाह का पूछा है। कोई चाय न तो पानी न तो कॉफी, कोई जूस है। तो ये क्या कर देती है? बना कर मैं तेरे को बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कहता है कि तू ऐसे नहीं जाएगी तो मैं तुम्हें धमकी दूंगा, गांव वालों को दूंगा। तेरे को पता है कि मैं एक धमकी। तो कहते हैं कि इसने पूरे गांव को धमकी दी थी कि मैं आपकी पूरे गांव की जो कन्या है उसको मैं उठाकर ले जाऊंगा। या तो आप अपने मन से मेरे साथ क्या करो? शादी करो। कहते हैं कि कुलदरा गांव के लोग हैं वो उसी दिन रातों रात एक मंदिर में इकट्ठे हुए। क्या हुए थे? मंदिर में इकट्ठे हुए और रातों रात फैसला लिया कि हमें हमारी जो कन्या है उसको हमें इसके हाथों, मंत्री के हाथों नहीं दे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने फैसला किया गांव वालों सभी ने कि हम रातों रात ही क्या कर देते हैं? गांव को खाली कर देते हैं। और कहते हैं कि कुलदरा के गांव लोगों ने रातों रात ही 5000 के लोगों ने रातों रात ही खाली कर दिया था। और जाते जाते श्राप दे गए कि आज के बाद इस गांव में कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति आ जाए वो बस नहीं पाएगा। कहते हैं कि इस प्रकार श्राप देने के बाद कुछ समय के बाद कुछ लोग वहां पर गए बसने के लिए थे, लेकिन कहते हैं कि उनका कोई पता ही नहीं। कहते हैं कि रात के समय में वहां पर डरावनी आवाजें आती। समझते हो जैसे टीवी देखते हो आप, डरावनी आवाजें कई पायल की, कई हुआ इस प्रकार की क्या आपकी आवाजें। हाँ, बात ये सत्य है। अब क्या है, इस कुलदरा गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो इसके अंदर कहते हैं कि
कुलदरा गांव में शाम के 6 PM तक हम क्या है जा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। रात के समय में इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं और जाता है कहते वापस नहीं, सरकार के अंदर है ये आपका कुलदरा। तो ये थी आपकी कुलदरा गांव की कहानी, जो आपके गांव का प्रसिद्ध है जैसलमेर। और जैसलमेर का किस नाम से जाना जाता है, इसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार का लाली का चक्कर था जिससे ये पूरा का पूरा गांव कैसा हो गया भूतिया। तभी कहते हो किसी लाली के चक्कर में घुस पड़ा। समझ में आया मामला, ठीक है ना। आगे देखो, ये हमारा जो पहला मरुस्थल था, थार का मरुस्थल, ये हमारा पूर्ण होता है। आगे हमारा आता है नया भौतिक प्रदेश जो स्टार्ट कर लेते हैं आज हमारा अरावली। क्या नाम है, अरावली। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है कौन सा है, 2 नंबर। पहले हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल, अब हमारा कौन सा है, अरावली। अरावली की अगर बात करें तो कहते हैं कि अब तक विश्व के अंदर 4 पर्वत निर्माणकारी हलचल हो चुकी है। विश्व में कितनी पर्वत निर्माणकारी हलचल हो चुकी है, पर्वत निर्माणकारी हलचल कितनी हो चुकी है अब तक है, 4 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 4 पर्वत निर्माणकारी जिनके द्वारा आपके किन का निर्माण हुआ है, पर्वत का निर्माण हुआ है। और पर्वतों के इन हलचल के कारण एक बल पैदा होता है जिसे कहते हैं संपीड़नात्मक बल। साइंस वाले आप जानते हो, इसको कहते हैं कि संपीड़नात्मक बल, दोनों ओर से। और फिर ऊपर जिस प्रकार ये कोई क्षेत्र है, इधर से भी बल पड़े, इधर से भी बल पड़े, बीच से क्या उठ गया आपका बल, संपीड़नात्मक बल के कारण इन पर्वतों का क्या हुआ था, निर्माण। ठीक है, तो पहली हलचल की अगर बात करें, अब तक विश्व में मैंने बता दी कितनी हलचलें हो चुकी है, 4 हलचल हो चुकी है। पहली हलचल जिसका नाम है, पहले तो रहा आपका शांत काल, जहां कोई हलचल नहीं, क्या रहा, शांत काल। फिर एक हलचल हुई, क्या हुई, हलचल। फिर आपका शांत काल। इस हलचल का नाम है आपके आर्कियन। क्या नाम है, आर्कियन। ये हुई है आपके कहते हैं कि 40 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुई है, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। ये हलचल का आपके क्या है, नाम है। क्या है भाई, नाम है। जो कब हुआ है, 40 करोड़ कितने साल पहले हुए, 40 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ है। उसके बाद फिर आपका शांत काल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, शांत काल। फिर आपके हलचल हुई और इस हलचल को हमने नाम दिया कैलोडियन हलचल। क्या नाम दिया, कैलोडियन। क्या नाम दिया भाई, कैलोडियन हलचल। और इस हलचल की बात करें तो ये हुई है आपकी 32 करोड़ वर्ष पूर्व, 32 करोड़ वर्ष पूर्व। हलचल समझ रहे हो ना, पर्वतों जहां पर पथरीला भूभाग है, पृथ्वी जिससे संपीड़नात्मक बल पड़ा हो, क्या बढ़ गया आपके पर्वत बढ़। ठीक है, कितनी हलचल हो गई बताओ, 4 हो गई। और मैंने बता दी एक आर्कियन और एक कैलोडियन। उसके बाद फिर आपका रहा शांत काल। क्या रहा, शांत, कोई हलचल नहीं। फिर आपकी एक नई हलचल हुई जिसका नाम हमने दे दिया आर्शियन। क्या नाम दे दिया, आर्शियन हलचल। आर्शियन हलचल। इस हलचल की बात करें तो ये हलचल हुई है आपके 22 करोड़ वर्ष, 22 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुई है, 22 करोड़ वर्ष पूर्व। ध्यान रखना, इन वर्षों को भी ध्यान रखना और इन हलचलों के बारे में भी ध्यान आपको रखना है। उसके बाद फिर आपको दिख रहा है लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब क्या रहा, शांत काल। क्या रहा, शांत काल। फिर एक हलचल हुई, अंतिम हलचल,
जिसका नाम हमने दे दिया अल्पाइन। क्या दे दिया? अल्पाइन। क्या नाम दे दिया? अल्पाइन। और अभी तक क्या चल रहा है? शांत। ये है 8 करोड़ वर्ष पूर्व। 8 करोड़ वर्ष पूर्व। 8 करोड़ वर्ष पूर्व। ध्यान रखना। पता चला। अब आर्कियन हलचल की बात करें तो इस आर्कियन हलचल में 40 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे आर्कियन हलचल के समय बना था कौन सा पर्वत? अरावली। कौन सा बना था? अरावली। सबसे पहले किस पर्वत का निर्माण हुआ है? अरावली। ध्यान रखना। और कैलोडियन या 32 करोड़ वर्ष पूर्व आपके एक पर्वत बना है जिसका नाम है अपलेशियन। नाम सुना है क्या? अपलेशियन सुना होगा। क्या नाम है? अपलेशियन या अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। और हार्शियन में आपने बनाया सतपुड़ा। सतपुड़ा नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और अल्पाइन में बन गया आपका हिमालय। क्या बन गया? इसलिए आपने सुना होगा कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अब इससे पता चल रहा है ना आपको नवीनतम और प्राचीनतम किस हलचल में? आर्कियन। अपलेशियन किस हलचल में? सतपुड़ा किस हलचल में? हिमालय किस हलचल में? पता चला कि मामले, ठीक है। ये हो गई आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। क्या हो गई? सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। प्राचीनतम और ये आपकी नवीनतम। समझ में आया ना मामला? ठीक है। तो ये जिस प्रकार मैंने चित्र बनाया ना, पहले एक लाइन लिख दो अरावली लिखने के बाद फिर ऐसा का ऐसा चित्र आपको बनाना है जिससे आपको मामला क्या है पता चल जाए। अरावली के अंदर लिखना है अब तक विश्व में 4 पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई है। प्रत्येक पर्वतकारी हलचल के बाद एक लंबा शांत काल रहा है। देख सकते हो आप इस चित्र में एक लंबा शांत काल रहा है ना, एक लंबा शांत काल रहा है। इसमें संपीड़नात्मक बलों का प्रयोग हुआ है जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ। जिससे किसका निर्माण हुआ भाई? पर्वतों का निर्माण। ठीक है। और युग पूछे ना आपको, युग, तो युग इसकी बात करें आर्कियन में तो यह आ जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन। इनकी बात हमने की थी जब मैंने भौतिक विभाजन स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने कई युगों के बारे में बताया था क्या? उसके बाद कैलोडियन में बात करें तो पेलियोजोइक, और इसमें बात करें तो सोनोजोइक या सीनोजोइक, और अल्पाइन में आ जाता आपके मेसोजोइक। ये आपके युग, या इनको हम कह सकते हैं महाकल्प। पढ़ा था आपको, याद हो तो ये है आपको पूरा का पूरा मामला। इस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हलचलें हुई। ठीक है, तो चित्र बना लिया क्या आपने? पूरा का पूरा बना दो जल्दी से। ऐसा कैसा सुंदर चित्र बनाया। ये मेसोजोइक क्या है?
सर जी ये युगों के बारे में ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अरावली की उत्पत्ति, अरावली के बारे में सामान्य जानकारी ले ली और उसमें हम देखें अरावली की उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति मैंने अभी बताई थी किस काल के अंदर है, ठीक है। कौन सी हलचल थी वो पता है आपको, अब बताओ कौन सी हलचल थी? शाबाश, कौन सी हलचल थी? आपने चित्र बना लिया उसमें लिख लिया। तो अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो कलप भी लिखाया था मैंने, प्री कैम्ब्रियन महाकलप लिखवाया था। तो अरावली की उत्पत्ति में एक लाइन लिख लो आप बस, इसके बारे में बता दूंगा। अरावली की उत्पत्ति इसमें लिखो, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकलप में, आर्कियन हलचल के समय हुई थी। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन व निक्षेपण, ध्यान रखना। अपर्दन व क्या होता है? निक्षेपण होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण। जिस पर्वत के अंदर अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अविशिष्ट पर्वत, ठीक है। और अरावली की तुलना के बाद तो अमेरिका का एक पर्वत है जिसका नाम है, अभी हमने पढ़ा, अपलेशियन पर्वत। अरावली की तुलना किस पर्वत से की गई है? तो अमेरिका में एक पर्वत है, अमेरिका का, कहां का पर्वत है? अमेरिका का पर्वत है। उस अमेरिका के पर्वत की बात करें, अमेरिका, ऐसे अमेरिका और ऐसे अपलेशियन, कौन सा पर्वत है? अपलेशियन। आप पूछिए अरावली की तुलना किस पर्वत से की गई है? किस पर्वत से की गई है? जल्दी। उसके बाद अरावली का विस्तार दिखा देता हूं, वाला है। थोड़ी चीज बनाना है अपन जान से ज्यादा से आज मन लगा था तो से ज्यादा कि एक कलर नहीं है, एक भी है। देखिए बिग बाद में अगर आप देखा तो अरावली का विस्तार, हेडिंग लगा लो अरावली का विस्तार। अरावली के विस्तार की अगर हम बात करें, अरावली का विस्तार हम देखें तो अरावली का विस्तार, पहली बात तो है कि अरावली का विस्तार आपके गुजरात के पालनपुर, कहां से? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली का रायसीना, दिल्ली की रायसीना, कौन सी पहाड़ी? रायसीना पहाड़ी, जिस पर आपका राष्ट्रपति भवन बना है। क्या बना है? राष्ट्रपति रायसीना पहाड़ी। हाँ, बाकी आपको पॉलिटिकल वाली से बताएंगे। राष्ट्रपति भवन है जो बना रायसीना पहाड़ी, और गुजरात के पालनपुर से लेकर जिस प्रकार ये हमारा भारत है, ये मान लो हमारा क्या है? भारत, ठीक है। इस भारत के अंदर हम देखें तो यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है आपका, ये आ गया, आपको पता है कि राजस्थान, ठीक है मामला। यहाँ पे पड़ता है आपका पालनपुर, क्या पड़ता है? पालनपुर। अब अरावली की स्थिति यहाँ से लेकर और यहाँ पड़ता है आपका दिल्ली, क्या पड़ता है? दिल्ली, यहाँ तक है, यहाँ रखना। गुजरात के पालनपुर से लेकर और दिल्ली के कहां तक है?
दिल्ली की कौन सी पहाड़ी है अंतिम? रायसीना। यानी यहाँ पर आ जाता है आपका दिल्ली, क्या आ जाता है? दिल्ली। और दिल्ली की एक आपकी पहाड़ी आ जाती है जिसका नाम आपके रायसीना, रायसीना, रायसीना क्या आ जाती है आपकी? रायसीना पहाड़ी। ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो। ये तो है इसका भारत में विस्तार, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम देखें इसका विस्तार राजस्थान, तो राजस्थान में आप बताओ कहां से लेकर कहां तक है? खेड़ बर्मा उदयपुर वाला, खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू, कहां तक है? खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू, ठीक है। कहां तक है? जिस प्रकार ये हो गया हमारा राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है, और ये होगी अरावली की। यहाँ पे आ गया आपका खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा उदयपुर, खेड़ बर्मा, और उसके बाद आपका खेतड़ी और सिंघाना, आपको पता है ये कहाँ है? झुंझुनू, ठीक है। कहां पर है? झुंझुनू। यानी इस प्रकार अरावली का विस्तार है। भारत में अरावली की पूर्ण स्थिति देखें तो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर, कितनी है भाई? और इसी के अगर राजस्थान में स्थिति देखें तो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में अरावली का 80% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है अरावली का? 80%, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग है भाई अरावली का? 80% भाग है, ध्यान रखो, ठीक है। और इसके सुदूर इस बिंदु की अंतिम, अगर समुद्री तल के अंदर हम जाएं तो अरब सागर में है इसका सुदूर दक्षिणी बिंदु अरावली का। कौन सा बिंदु? सुदूर, यानी सारा जो दूर है वो अगर समुद्र तल के अंदर जब देखा तो अरब सागर के अंदर एक दक्षिणी बिंदु, एक हद तक अरब सागर में अरावली की क्या कहते हैं? आपकी पिता कहते हैं। अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता। क्यों कहते हैं पता चला? क्योंकि इसका सुदूर दक्षिणी बिंदु, क्या इसका? सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर दक्षिणी बिंदु कहां पर है इसका? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसलिए अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं? यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। अरावली का पिता, बापू कहते हैं अरावली का बापू, अरावली का बापू, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगर अरावली की स्थिति की बात करें तो देखो किन्नू किन्ना फैलेडी है। एक तो देखो दक्षिण से पश्चिम, हाँ ये कर लो, यानी दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व, देखो यही भी स्थिति है। दक्षिण से पश्चिम जा रही है और उत्तर से पूर्व, ये होगी दक्षिण की स्थिति, ये इधर देख सकते हो। और दक्षिण से किस ओर जा रही है? ठीक है ना, यानी एक तो आप लिख सकते हो उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर लिख सकते हो, दक्षिण से पश्चिम, यानी इसमें आप इसका लिख सकते हो कि दक्षिण से पश्चिम, हाँ होता है, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व, ठीक है। और फैली इन काम के मुख्य एक काम बताओ तो सारा कौन है जिसको आपने राजस्थान में बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक और भी नाम ही सकती है आपको, मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। क्या करती है? मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। मरुस्थल के प्रसार को क्या करती है?
रोकती है। दूसरी बात, जल विभाजक के रूप में कार्य, कैसा कार्य करती है? जल विभाजक के रूप में कार्य। कैसे करती है जल विभाजक के रूप में कार्य? बताओ। वो अलग है। जिस प्रकार ये हो गई आपकी अरावली क्षेत्र, अब इधर नदियां आएगी यहाँ से और कुछ नदियां इधर जाएगी। नदियों का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। कुछ नदियां आपकी किस ओर जा रही है? पूर्व को। कुछ नदियां पश्चिम को। ध्यान रखना, यानी ये किसका काम कर रही है? जल। दूसरी बात, यहाँ पे घाट में अगर देखें तो एक मैदान है जिसका नाम है सतलज व्यास मैदान। सतलज व्यास मैदान इन नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है, या आप बेसिन कह सकते हैं, ठीक है। और इसके इधर कौन सा मैदान पड़ता है? गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना मैदान। इन दोनों को अरावली क्या करती है? आपके अलग करती है। ध्यान रखना, क्या करती है? अलग करती है। और इसके साथ ये कर देखिए, तो अरावली राजस्थान के 7 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है? 7 जिलों के अंदर। ध्यान रखना, कितने जिलों के अंदर है? 7 जिलों के अंदर। जिस प्रकार आपका है उदयपुर, नंबर 1 उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, जयपुर, और बताओ आप? अलवर, झुंझुनू, सिक्कर आया नहीं क्या? 2 साल है ये सिक्कर में। 7 जिले हैं। अब सारी बात दिखाऊं कि लिख लिया है जो लिखवाड़ी के कलिप मत लिखवाड़ी को बता दो। लिखवाना तो क्या नहीं लिखवाड़ी है, नहीं लिखवाड़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अरावली राजस्थान का कितना क्षेत्रफल का परसेंट आओ बता, यानी आप कंप्लीट ही कर टोटल क्षेत्रफल का राजस्थान का 9.3% भाग। कितना परसेंट भाग करते रहिए? 1% आवागा छोटो से लिखो कियो बिरो फिर कैसे मुझे चीज के मैं बताई सुनी और फिर करके लिखी विषय, यानी कुल क्षेत्रफल में बात करें कहाँ लिखे? कुल क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो कितना बताइए? मतलब 9.3%। स्टार लगा के देख लीजिए 9.3%, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है? अगर जनसंख्या की अपन बात करें तो जनसंख्या है 10% टोटल। कितनी जनसंख्या है? 10%। वर्षा कितनी है? 50%। वर्षा की अगर बात करें तो 50 से 100 के मध्य, 100 से कितनी रहती है? 50 से 100 से मध्य आपकी वर्षा होती है। जलवायु की पूछे तो यहाँ की जलवायु है आपकी, जलवायु है उपाध, ठंडी, ये लिखा दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे को नाम उपनाम लिखना था। उन पैर पतंग उप अनार आम आ है 50 से 100 के मध्य वर्षा होती है, ठीक है। जलवायु का अब आप ये बता दो अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? अरावली का सर्वाधिक विस्तार है लदवा के उदयपुर के अंदर, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हमारा समय, ठीक है, हो गया समय। एक आपने की बार है ठीक है, तो जाते जाते आप अपनी शायरी भी सुनकर जानी चाहिए, ठीक है। तो शायरी आपके लिए अच्छी है, बढ़िया है, सुनेंगे तो आनंद भी आएगा सुनने का।
तेरे बदलते मिजाज के बारे में, तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, तेरे जुल्फ़े संवारने की अदा बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। साड़ी जोड़ते हैं जोड़ते हैं और पैसा के जोड़ते हैं जना का मसूद के करना कोई बात